नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी ये 6 बातें जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। आप इन 6 बातों को जानकर पूरी तरह से सोच में पड़ जाओगे और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका विश्वास जगन्नाथ भगवान पर पूरी तरह से बढ़ जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं वो हैरान कर देने वाले अनसुने सच? तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। वीडियो के अंत तक आप जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सब कुछ जान जाओगे। लेकिन उससे पहले बाबा जगन्नाथ के सच्चे भक्त कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें और लाइक करते चलें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, कैसे हुई रथ परंपरा प्रारंभ? जब राजा इंद्रउद्यम ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रउद्यम ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरा, छर पहनरा रस्म। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। तीसरा, यहाँ पर आकर रुक जाती है रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ निकाली जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। रथ यात्रा एक मजार पर आकर रुक जाता है। जी हाँ, मजार पर। यहाँ तीनों रथ कुछ देर रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाले आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाता है। दरअसल इसके पीछे एक रोचक कथा है और यह कथा आपको बेहद पसंद आएगी। कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालिबाग नाम का मुसलमान भक्त था। सालिबाग की माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालिबाग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और ना ही मंदिर में प्रवेश मिलता। सालिबाग की अनन्य भक्ति से भगवान जगन्नाथ बेहद प्रसन्न हुए। एक बार रथ यात्रा के लिए जब मथुरा से जगन्नाथपुरी सालबेग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बीमार हो गए। सालिबाग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, एक बार अपना दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दे। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहा था तो वहां आकर रुक गया और लाख कोशिशों के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। बाद में सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और फिर रथ आगे आराम से बढ़ गया। तभी से परंपरा चली आ रही है कि कुछ समय तक सालबेग की मजार के पास रथ रुकेगा और फिर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रथ का पहिया आगे बढ़ता है। चौथा, इस तरह तैयार होते हैं तीनों रथ। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है उसका काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। 3 रथों को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पुजारी जंगल जाकर पेड़ों की पूजा करते हैं जिनका प्रयोग रथ के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों को कट लगाया जाता है। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श करवाया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। पांचवा, यहाँ 7 दिन तक रुकते हैं भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने के बाद गुंडीचा मंदिर पहुँचती है। गुंडीचा मंदिर का गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा बाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। छठी और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, रथ यात्रा के पूर्व प्रभु को आ जाता है बुखार। जी हाँ, रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है, जिसके चलते वे बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिनों के लिए एक अलग कक्ष में सुलाया जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं।
इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। प्रभु के बीमार पड़ने के पीछे की अलग कहानी है जो भक्त माधव दास से जुड़ी है। चलिए दोस्तों, ये रही जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें और जानकारीपूर्ण बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।